नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे टेक संवाद मंगलवार में, जो कि शिक्षकों के लिए है, आप और हमारे जैसे शिक्षकों के लिए है। और हर मंगलवार 5 बजे ये सेशन रखा जाता है 1 घंटे के लिए। अ, आज के इस स्तर में, आज के इस एपिसोड सेशन में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का उपयोग करके कैसे बेहतर शिक्षण गतिविधियां, प्रश्न और सीखने के अनुभव तैयार किए जा सकते हैं। आज का उद्देश्य केवल प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है, बल्कि को पायलट की सहायता से विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा, एक अच्छा आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, को बढ़ावा देना है। तो हमारे आज के सेशन का टॉपिक है को पायलट के साथ नवाचार। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम अपना परिचय एक दूसरे को दे देते हैं। मेरा नाम दोहिता परमार है। आप सब कृपया चैट विंडो में टाइप कर कर बताइए आपका नाम, आप किस विद्यालय से हैं, या आपकी संस्था का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं, और कोपायलट के साथ आपका अनुभव। 1 से 5 के पैमाने पर आप पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए को पायलट का इस्तेमाल करने में कितना सहज महसूस करते हैं। कृपया चैट विंडो में हमारे साथ ये शेयर कीजिए। आंचल मैम, जस्ट कंफर्मिंग, मैं होप मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। आई जस्ट रीशेयर द स्क्रीन। मैं एक बार फिर से सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके चैट विंडो में आप अपना नाम, आप किस विद्यालय या संस्था से हमारे साथ जुड़े हैं, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं, हमारे साथ साझा कीजिए। और साथ ही साथ 1 से 5 के पैमाने पर आप पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कोपायलट का इस्तेमाल करना कितना सहज महसूस करते हैं, कितना आसानी से आप इसे शेयर कर सकते हैं। आंचल मैं चाहूंगी कि आप भी अपना परिचय चैट विंडो में दें हमारे लिए। ओके मैम। आप सबका धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। तो आज का हमारा जो एजेंडा है कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम एक टॉपिक, टॉर्च लाइट, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। फिर हम बात करेंगे शिक्षक लाइमलाइट का, जहां पर कि हम एक शिक्षक का आमंत्रित करेंगे जिन्होंने कि अपनी शिक्षा में, अपनी कक्षा में किस प्रकार से कोपायलट का इस्तेमाल किया है। समुदाय हाईलाइट के बारे में हम बताएंगे आपको।
और को पायलट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और सोशल स्पॉटलाइट में, जिसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर समुदाय से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर समिट, जो कि अभी हाल ही में हुआ है यूएस ऑरलैंडो में 2026 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। को पायलट चैट और बहुत कुछ। अ, हम मानकर चल रहे हैं कि आप सभी को पायलट में प्रॉम्प्टिंग की मूल बातें जानते हैं कि किस प्रकार से हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए है ताकि उसका इस्तेमाल कर कर हमारे पास एक बेहतर रिजल्ट सामने आता है, जो कि हम अपनी कक्षा में ले जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को उससे बेनिफिट मिले। राइट। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया सीखेंगे जो हमें अधिक प्रभावी और सार्थक प्रॉम्प्ट तैयार करने में मदद करेगी। तो ये क्या है? और इससे पहले कि हम उन स्टेप्स की ओर जाएं, ये कुछ प्रॉम्प्ट हैं जो कि सुझाव के लिए हैं, जो कि मैं कुछ ही देर में आप सबके साथ चैट विंडो में साझा करूंगी। और जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने जाएंगे, आप इनमें से कोई भी एक प्रॉम्प्ट अपनी सुविधा के अनुसार चयन चुन सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे क्या कदम होने चाहिए हैं जब हम कोपायलट चैट की बात करते हैं? तो सबसे पहला चरण उसमें आता है सोचें, मतलब थिंक। आप छात्रों से किस तरह की सोच चाहते हैं उसे स्पष्ट करें। सबसे पहले अपने विषय या पाठ के बारे में सोचें। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं विद्यार्थियों से किस प्रकार का चिंतन करवाना चाहता हूं या चाहती हूँ। उसके बाद दूसरा चरण है गतिविधि का आइडिया बनाने के लिए कोपायलट को गाइड करें। और अंतिम में उसे और बेहतर बनाया जाना चाहिए है। तो चलिए पहले सबसे पहले चरण के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो कदम जो पहला चरण हमारा है, जो कि हमने अभी बोला कि वो सोचने का है। कोपायलट अभी हम नहीं खोलेंगे, लेकिन कुछ सवालों पर हम जरा चिंतन करेंगे। वो है कि विषय या सामग्री क्या है, क्या टेक्स्ट होना चाहिए है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस समस्या के बारे में मैं बात करना चाह रही हूं, और क्या स्थिति है। समस्या का समाधान खोजें, अपने विचार प्रस्तुत करें। तो छात्रों को किस तरह की सोच रखनी चाहिए है? आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से एक या दो चुन सकते हैं, जैसे कि तर्क समझाएं, या सबूतों का मूल्यांकन करना है, नजरियों की तुलना करनी है, या फैसले करें और उसका कारण बताएं, और मान्यताओं या पूर्व ग्रहों की पहचान करें। तो ये कुछ हमारे तर्क हैं जिनमें से कि आप एक या दो चुन सकते हैं, जो कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो विशेष टॉपिक है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। आप इन थिंकिंग स्टेम्स को, या इनमें से एक या दो, जो भी दिए गए हैं, पांच हैं इसके अंदर, आप एक या दो इनमें से चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन अभी हमें को पायलट का उपयोग नहीं करना है। अभी हम सिर्फ समझेंगे कि हमारे कौन से कदम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है ताकि हम एक बेहतर रिजल्ट की ओर चल पाए। तो उम्मीद है सबसे पहला हमारा कदम सबको समझ में आ गया, जिसमें कि हम अभी सिर्फ सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? कि कौन सा विषय है। जिस प्रकार से हम कोई भी एक रेसिपी लेते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो उसमें हम क्या क्या उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। और ये कुछ जो थिंकिंग स्टेम्स दिए गए हैं, इनमें से आप एक या दो चुन सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, जो कि है एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करें। तो
इसमें हम क्या कहते हैं, जब हम कोपायलट चैट पर जाते हैं, उसे खोलते हैं और अपनी सोच के आधार पर आप वहां पर कौन सी गतिविधि आप कोपायलट को चाहते हैं कि वो आपके लिए बनाए। तो सबसे पहले विषय आएगा, विद्यार्थियों से अपेक्षित सोच या कौशल और उसकी सीमाएं। जैसे कि आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उस समय इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। कौन सा विषय है, आप अपने विद्यार्थियों से किस तरह की सोच की उम्मीद करते हैं, और कौन सी सीमाएं या मायने रखती हैं, जैसे कि समय हो गया, उम्र हो गई, या कौन सी जटिलता है, मतलब कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, गतिविधि की जटिलता, जो भी आप दे रहे हैं। right? और अब आप अपना प्रॉम्प्ट को पायलट में डाल सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं। जब आपने ये सब कर लिया तो हम चलते हैं तीसरे कदम की ओर, जो कि है, जो भी हमने प्रॉम्प्ट डाला, जो हमारे पास उत्तर आया, उसे हम बेहतर कैसे बनाएं, उसे हम कैसे इम्प्रूव करें। तो कोपायलट द्वारा दिए गए उत्तर का विश्लेषण करना चाहिए है। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या ये विद्यार्थियों में वैसा चिंतन विकसित कर रहा है जैसा कि आप चाहते हैं। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कोई अनुवर्ती या फॉलो अप एक्टिविटी, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्या इसमें छात्र प्रमाण, जिसे हम स्टूडेंट एविडेंस कहते हैं, या मूल्यांकन जोड़ा जा सकता है। और आवश्यकता अनुसार हम को पायलट से पुनः प्रश्न पूछकर उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब आप हमारे लिए चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं। छात्रों से ज्यादा सबूत इस्तेमाल करने के लिए कहें, या एक से ज्यादा संभावित जवाब या नजरिए शामिल करें, या छात्रों से कहें कि वे अपनी सोच को चरण दर चरण समझाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे छात्रों के लिए और अधिक चुनौतियां कैसे जोड़ें, और कुछ छात्रों को किस तरह की मदद की जरूरत हो सकती है। जब हमारे ये तीनों कदम हो जाते हैं, तब हम विचार करते हैं, और विचार करने के लिए कि आपने क्या नया सीखा, आपके विचारों में क्या परिवर्तन आया, आपने अपने प्रॉम्प्ट को किस प्रकार बेहतर बनाया, और इस प्रक्रिया का कौन सा भाग आपको सबसे उपयोगी लगा। तो ये लास्ट का हमारा पोर्शन रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि इसे हम प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन 1 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ, ताकि मैं आप सबके लिए ये जो प्रॉम्प्ट्स थे, मैं चैट विंडो में आप सबके साथ साझा कर दूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें से कोई भी प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा पहला, और किसी को अगर दो प्रॉम्प्ट समझ में आ रहे हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी अगर आपका डाउट है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट विंडो में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे साथ आंचल मैम भी जुड़ी हुई हैं, जो कि चैट विंडो पर नजर रखे हैं आपके प्रश्नों के लिए। और ये रहा हमारा, तो मैंने आपके लिए सारे प्रॉम्प्ट्स अभी चैट विंडो में साझा किए हैं। मैम आपकी स्क्रीन चली गई है। हाँ आपकी जी, स्क्रीन शो मैंने नहीं हो रही। स्क्रीन हाँ जी, मैंने स्क्रीन बंद की है, क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट्स चैट विंडो में शेयर कर रही थी। और अब मैं स्क्रीन पर भी आ, दिखा देती हूँ, ताकि आपको स्क्रीन से भी समझ में आ जाएगा।
मुझे लग रहा है शायद प्रॉम्प्ट्स अभी तक चैट विंडो में पहुंचे नहीं हैं। अभी नहीं आए हैं। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा से सारे प्रॉम्प्ट्स भेजती हूँ और तब तक एक सेकंड दीजिएगा जी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर ही सेंड कर देती हूँ ताकि हम सबके पास ये प्रॉम्प्ट्स आ जाए। तो हमें करना क्या है जब तक कि आपको ये प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है कि हम सोचेंगे कि आप अपने छात्रों से किस तरह की सोच चाहते हैं। फिर आप गतिविधि का आइडिया बनाने के लिए कोपायलट को गाइड करेंगे और उस गतिविधि को बेहतर बनाएंगे। ये हमारे सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे जब आप कोपायलट पर जाकर अपनी गतिविधि को बना रहे हैं। जी, अब आप देखेंगे कि चैट विंडो में आपके पास एक स्क्रीनशॉट पहुंच गया है। नमस्कार मोनिका वर्मा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगी कि आप चैट विंडो में अपना परिचय दे दीजिए हमें। तो सबसे पहले आप विषय या सामग्री क्या है वो देखिए। फिर दूसरे स्टेप में आपने आपके पास जो भी अपना प्रॉम्प्ट है उसको विषय, आपको अपने छात्रों से क्या उम्मीद है और कौन सी सीमाएं मान्य रखती हैं उसके बारे में सोचिए। मैं एक और आसान सा प्रॉम्प्ट आप सबके लिए चैट विंडो में साझा करती हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा, या आप अपनी ओर से कोई भी एक प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो कृपया जरूर बता दीजिएगा। और हम तीसरे कदम की ओर चलेंगे जो कि है आप उसे और बेहतर किस प्रकार बना सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया है आप उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे और उसको प्रैक्टिकली करेंगे। विजय भारती मैम, गुड इवनिंग, नमस्कार। अगर आपके प्रॉम्प्ट का रिजल्ट आपके सामने आ गया है तो हम तीसरा स्टेप कर सकते हैं कि आप उसे और बेहतर
किस प्रकार बना सकते हैं। तो मैं अगर अपनी स्क्रीन साथ साथ शेयर करूं, तो हमारा पहला कदम है, हम सोचें और इन 5 हमारे जो सेंटेंसेस हैं इनमें से आप 1 या 2 का चयन कर कर को पायलट पर अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। उसके बाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। विषय, आप अपने छात्रों से किस तरह की सोच की उम्मीद करते हैं और कौन सी सीमाएं आपके लिए मायने रखती हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट विंडो में दिया है। और आखिर में आप उसको और बेहतर बनाइए। इन 5 में से एक सुधार को चुनकर अपने जवाब को और बेहतर बनाएं और कृपया चैट विंडो में हमारे साथ साझा करें। मैं 2 मिनट और रुकती हूं ताकि आप सबके जवाब चैट विंडो में आ जाएं। अगर आपका प्रॉम्प्ट और उसका उत्तर तैयार है तो हम चर्चा कर सकते हैं। कोई एक ऐसा बदलाव जिसने गतिविधि को और मजबूत बनाया हो। ये गतिविधि गहरी सोच में कैसे मदद करती है। एक चीज जिसे आप गतिविधि का इस्तेमाल करने से पहले ठीक करेंगे। और ये प्रक्रिया छात्रों को एआई टूल्स का इस्तेमाल करते समय क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं, में कैसे मदद कर सकती है। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है। क्लास में आप अपनी कक्षा में अपनी मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट या कोपायलट चैट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरूर साझा कीजिए कि आप क्लास में जब कोपायलट चैट का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट का इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। आप चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं या आप अगर बोलकर बताना चाहते हैं तो आप बोलकर भी बता सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विजया मैम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं
क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि आप कोपायलट चैट का इस्तेमाल अपनी कक्षा में कैसे प्रयोग करते हैं या अपने लिए किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं? राइट। आगे चलते हुए आप अपने संस्थान में एआई का इस्तेमाल करें। आप अब जिस भी विद्यालय में पढ़ाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में है, शिक्षा में एआई का इस्तेमाल के उदाहरण जानने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपको और बहुत सारे केस स्टडीज मिलेंगी यहाँ पर, जिन्हें कि आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं और उनसे प्रेरित होकर हम अपनी कक्षा में या अपनी निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा टीचिंग और बेहतर हो पाए। टीचिंग साथ ही साथ में लर्निंग भी, क्योंकि जब हम कोपायलट चैट की बात करते हैं, ये एक बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इसमें पूरी प्राइवेसी है। आपका जो भी कंटेंट है या आपका जो भी काम है वो किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है। अ, अब मैं चलूंगी हमारे अपने अगले चरण की ओर, जो कि है शिक्षक लाइमलाइट। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो शिक्षक हैं उनके बारे में, जो कि अपनी जिंदगी अपनी क्लास में कोपायलट चैट का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करने जा रही हूं।